तो भाई साहब, आजकल तुम लोग सोच रहे होगे कि यार मार्केट में चल क्या रहा है। आजकल लड़कियां बहुत सारा वल्गर कंटेंट बना रही हैं, जैसे मुस्कान और काफी सारी और लड़कियां भी हैं जिनको तुम लोगों ने देखा होगा। और इस बीच में तुम्हारे लिए तुम्हारी एक क्रश को लेके आ चुका हूँ। क्रश से मतलब समझ गए हो? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे समझ जाओगे भाई साहब। तुम्हारे लिए एक सुशील, संस्कारी और एक बेहद ही प्यारी और मासूम बच्ची तुम्हारे सामने लाया हूँ, जो भाई इतना साफ सुथरा कंटेंट बनाती है भाई। तुम रोजगार के तरीके से लेके दुनिया भर के तरीके सिखाती है कि भाई उससे मजा ही आ जाएगा। तो भाई साहब उसकी एक बार पहले ये रील देख लो। रेडिपो वाले भैया के साथ मैं गलत लोकेशन पे चली जा रही हूँ क्योंकि सही लोकेशन बताने में मुझे डर लग रहा है। बाद में रेडिपो वाले भैया मेरी तो भाई साहब, है लड़की मस्त? नहीं भाई, लड़की ने देखो तुम्हें रैपिडो से सावधान, सतर्क रहो, सावधान रहो, तभी तो तुम लोगों का कल्याण होगा, तभी तो तुम्हें पता चलेगा। नहीं भाई, आखिर बचा कैसे जाता है यार। नहीं, रैपिडो जैसे और ये अदर जो भी तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आया ना, ये भाई हम सबका काट रही है। तो इस संस्कारी लड़की ने सोचा क्यों नहीं यार, ये हम सबकी मदद कर सके। तो इसने उस सच को दुनिया तक लाई जिसे कोई ला नहीं पा रहा था। भाई ऐसा ही सच तो हमें देखना था। भाई इतना साफ सुथरा कंड वो यार, वो थोड़ा बहुत वो तुम कह रहे हो वो पीछे का नहीं भाई, वो थोड़ा बहुत बहक गई बेचारी। नहीं अभी नई नई है ना, जब नए नए होते हैं इंसान तो भाई थोड़ा बहुत बहक ही जाता है। बाकी कंटेंट बहुत साफ सुथरा है। बड़ा हरामी हो बेटा। जिम में वर्कआउट करने के बाद एक केला लेना बहुत जरूरी है, ट्रेनर ने मुझसे कहा था आज। वैसे नहीं बेटे, मैं कह रहा था कि यार बहक गई है लड़की थोड़ा बहुत, वो अपने वो रास्ते से थोड़ा बहुत इधर उधर हो गई है। बाकी तुम देखो मोटिवेट कर रही है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? भाई आज के जमाने में तुम्हें कोई कोच जाओगे, जिम के पास जाओगे भाई, वो तुम्हें कहेगा कि आप प्रोटीन का डब्बा ले ले। बट नहीं भाई, लड़की प्रोटीन के डब्बे के बारे में कोई भी बात नहीं कर रही है। लड़की सीधे प्यार से कह रही है कि नहीं भाई, केला लो, केला खाओ। भाई कितनी अच्छी बात बता रही है। तो बहुत दिक्कत हो रही थी पर मैंने तेल लगा के ले लिया था। नहीं वो केला फंस जा रहा है। बेटे फंसा जाती है यार तुम लोग, यार उस बेचारी पे क्यों दोष डालो भाई। वो नहीं है यार अभी इस लाइन में, वो सीख रही है भाई। उसने हमें कुछ बताया तो यार कुछ सिखा तो रही है। कोई बात नहीं यार, अब वो केला तेल लगा के ले रही मुझे तो गलत बात नहीं लग रही है भाई साहब। तुम लोगों की सोचें गंदी हो चुकी है भाई। मियाँ तुम लोगों ने लगने ही लगा है, गलत चीजें लग रही हैं आजकल सब सुबह। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ट्रेन में सफर के दौरान लो बेटे, अब आगे ज्ञान की असली बात है भाई। अब ट्रेन के बारे में पता चलेगा भाई, कोई कहीं नहीं जाएगा, ट्रेन के बारे में सीखते हैं पहले। पीछे वाले अंकल का मोबाइल बार बार मुझे चुभ रहा था और वाइब्रेट कर रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अपना फोन हटा लें मेरे पीछे से, तो वो बोलने लग गए उनके पास तो फोन है ही नहीं। नहीं भाई साहब, स्ट्रेटेजी देखो भाई, ये लड़की कितना मासूम बनती है। नहीं भाई साहब, इन्हें देखो कि ये कितनी नाटक कर दी तो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। सामने। नहीं भाई साहब, ऐसे शांति से वो कह रही है कि यार ये फोन है भाई, तो ये फोन और दूसरी चीजों में वाइब्रेशन में फर्क नहीं पता चलता। और भाई साहब ये ट्रेन के अंदर भाई साहब इसलिए गई थी भाई, इसने बढ़िया है भाई, इस लड़की के पास बहुत अच्छा कंटेंट है। हाँ जी, 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का दिया है जी, उससे भी ज्यादा इसका खतरनाक हो चुका है भाई साहब। वो तो कम से कम ट्रेंड में आया तो कुछ बढ़िया करा भी था भाई। ये ट्रेन के अंदर जा रही है और ऊपर से भाई इसको अंदाजा ही नहीं पता चल रहा क्या चीज इसकी चुभी क्या चुभी। और भाई इतनी कौन सी भीड़ है ट्रेन के अंदर जो भाई साहब सब चुपक चुपक के बैठे हो भाई। अपने बॉयफ्रेंड को 2 लहंगे दिखाते हुए मैंने उससे पूछ लिया मैं किसमें ज्यादा अच्छी लगूंगी, तो वो बोला मैं बिना कपड़ों के ज्यादा अच्छी लगूंगी। अब पता नहीं क्यों वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है जब से मैं पार्टी में बिना कपड़ों के चली गई, ताकि नहीं भाई साहब, ये है द ग्रेट काजल पांडे। भाई इसको तुम्हारे सामने लाने का मतलब है भाई कि तुम्हारे सामने साक्षात मियाँ खलीफा को प्रदर्शित कर दिया गया हो। नहीं एनु देख के सारा दिमाग पूरा उड़ गया भाई साहब, ये कर क्या रही है। नहीं भाई, पहले तो इतनी चुपड़ी चुपड़ी प्यारी प्यारी बातें करेगी, नहीं कि यार मैं बहुत सीधी हूँ, जैसे कि यार इसको कुछ ना पता होना, यार ये मासूम है, ये बच्ची है, इसके बारे में कोई कुछ ना जानता हो। बट भाई लास्ट में ये अपने असली रंग दिखाती है। नहीं देखो, अभी लास्ट में यहाँ पे कह रही है कि मैं पार्टी में बिना कपड़ों के, जैसे भाई इसको पता ही ना हो कपड़े पहनना नहीं पहनना क्या जरूरी है। नहीं भाई साहब, बिना कपड़ों के ये चलेगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। नहीं भाई इसको क्या पता यार, ये तो मासूम है। 8 लाख जो इसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये साले भड़ गए हैं, इनके बारे में मैं इनके सी टाइप के बारे में पूछना चाहता हूँ, कौन से प्रकार के ये भड़ गए हैं जो 8 लाख इसे फॉलो कर रहे हैं। और ऊपर से भाई इसकी कोई भी रील भाई मिलियंस के सिवा नीचे है नहीं। तो भाई साहब ये ठरकी ऑडियंस से मेरा गुजारा है भाई साहब, इस ठरकीपन को खत्म करवा दो। कई साल से यूजलेस पड़े मेरे प्लॉट को एक क्लाइंट ने पसंद कर लिया। चलो भाई साहब, अब लगभग थोड़ी बहुत कारोबार की बातें होंगी, तुम्हें भी और मुझे भी फायदा होगा। नहीं भाई, कारोबार की बातें देखो, कारोबार से मजाक नहीं, कारोबार के बारे में कुछ सीख लो, ब्रोकरिंग सीखेंगे भाई, अपने काम आ सकती है भाई। तुम बाहर जाके कुछ बेच हो सकोगे भाई, ये कुछ शिकारी है। पहले सुन लेते हैं इसकी बात। मैंने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री उसके नाम कर दी। तेरी भैंस की पूछ, मियाँ इसने क्या रेड़ मार रखी है भाई साहब। इस लड़की ने भाई
अब यहाँ पे भी अपने प्लॉट को गिरवी रखवाने की तैयारी शुरू कर दी है भाई साहब। इसके पास तो कंटेंट की कमी नहीं है भाई, मेरे पास कंटेंट की कमी रहती है, हफ्ते में मुश्किल से एक वीडियो डाल पाता हूँ। और भाई इसके पास कंटेंट की कमी नहीं है, डेली रील भी डाल रही है, ऊपर से भाई साहब जहाँ जाती है वहाँ कंटेंट। भाई कहता नहीं है कि चारों तरफ देखो ज्ञान ही ज्ञान है भाई साहब, इसकी नजरों से देखो चारों तरफ कंटेंट ही कंटेंट है, कंटेंट की भाई साहब एनु कमी ही नहीं है कि कितना कंटेंट है पूरे जहां में। मेरे पास एक बिल्ली है जो भाई साहब मुझे पता है, आई बैक टू नो दिस वाली दीदी की तरह भाई साहब इनके पास भी एक ब्लोटा होगा। नहीं ब्लोटा नहीं भाई, ब्लोटा होगा यार, बहुत प्यारा यार, वो मुस्कान के पास है ब्लोटा। 21-22 साल की हो गई है। जब वो छोटी थी तो बहुत क्यूट लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो बहुत राल टपकाने लगी है। सन्नू एंड तेनू दिख नहीं रहा है। अरे ब्लोटा है उसके पास। नहीं भाई साहब हमें दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है ना ऐसा है ना, जरा अपनी जरा मेरी दूर की निगाहें जरा कमजोर है और पास की भी, तो मुझे ब्लोटा दिख नहीं रहा, तुम्हें दिख रहा होगा। ब्लोटा है उसके पास, जब वो कह रही है तो होगा। नहीं भाई अगर वो कह रही है तो होगा, नहीं अगर वो नहीं कहती तो मैं नहीं मानता, बट वो जब कह रही है तो उसके पास जरूर मेरे साथ तो ब्लोटा होगा। कोई वो ऐसे तो नहीं कह सकती यार, कंटेंट बना रही है यार, बल्कि कंटेंट बनाना आसान बात है, तुम्हें लगता है आसान है? तुम बना के दिखाओ, तुम्हारे बस की, तुम्हारे आ जाएंगे मिलियंस में, तुम्हें कर देंगे 8 लाख से प्लस लोग फॉलो कर लेंगे, तुम्हारे बस की है भाई साहब। इतनी पॉपुलैरिटी आसान नहीं है भाई, कहीं चले जाओ तो मुंह छुपाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यार शर्म इतनी बेइज्जती इतनी लगती है। भाई वो बेइज्जती में ही तो असली ताकत है भाई, तुम्हारी तो वो भी नहीं हो रही है, उसकी तो कम से कम वो हो तो रही है, और ना हमारी हो रही है कुछ भी। 1 महीने तक लगातार योगा सीखने के बाद मेरी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो गई है। मैं अब अपनी नहीं भाई स्टार्टिंग के 1-2 सेकंड में सोच रहा था कि यार चलो कोई बात नहीं है, लड़की ट्रैक से थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है यार, आजकल बेचारी लड़कियां यार कंटेंट बना रही हैं, अच्छा तो वो थोड़ा बहुत यार ट्रैक से इधर उधर हो जाती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं ट्रैक से इधर उधर हो गई। बट नहीं भाई साहब लास्ट में अपनी वही पुरानी घिसी पिटी बलकर बातों के साथ ये लड़की वापस आ गई, और वापस तो आई भाई साहब, इसने तो भाई रेड लगा रखी है भाई। मैं तो मुस्कान और उसके बुलेटे को यूं ही बदनाम करता रहता था यार, और नीलो में मुस्कान को विश करा बेचारी, वो तो मासूम है इसके सामने यार। काजल से बड़ा तो भाई कोई है नहीं, नेक्स्ट लेवल भाई साहब। 350 रुपए में भाई मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैं आश्वासन दिलाता हूँ भाई, 350 रुपए में आपको रात दिन अय्यासी करने मिलेगी, क्योंकि ये 8.5 लाख से प्लस जो लोग हो चुके हैं भाई साहब, उन्होंने इसलिए ही फॉलो करा है कि भाई इनको घर में अय्यासी करनी है ना, तो भाई कोई बात नहीं आप अय्यासी कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट बहुत बढ़िया है भाई साहब। मेरे हिसाब से तो जो गवर्नमेंट की जो अपनी एलसीडी वगैरह लगी होती है ना बीच बाजारों में, उन एलसीडी पे भी काजल दीदी के अपनों को रीलें चलवानी चाहिए मियाँ, क्योंकि उस रीलों से समाज का कल्याण होगा। मेरे बॉयफ्रेंड के भाई ने बुरा ना मानो होली बोलकर मेरे ऊपर अपनी छोटी सी पिचकारी चला दी, जो मुझे बहुत ही बुरा लग गया। नहीं भाई साहब लड़की बढ़िया है भाई, हमें मोटिवेट कर रही है कि नहीं तुम लोगों को भी त्योहार में काम करना चाहिए भाई। इसकी रील देखो, मेरे पास भी तेले कलर रुक लगाती हूँ अभी ले। नहीं यार वो थोड़ी सी यार एंजाइटी हो गई थी ना, उल्टी वगैरह हो जाती है, नहीं सूट कर रहा था ना, गर्मी बहुत है इस चक्कर में हो गई। नहीं भाई कंटेंट नहीं, कोई कमेंट में कंटेंट के बारे में बात नहीं करेगा भाई, साढ़े कमेंट दे बिच कमेंट कंटेंट दी बात ना होगी। कंटेंट बहुत साफ सुथरा था। हाँ जी मजा आ गया जी, 10 रुपए वाले बिस्कुट से की वीडियो से भी ज्यादा मजा आ गया। इस सानू बहुत मजा आता क्योंकि वीडियो थी बहुत नेक्स्ट लेवल, क्रिंज था ही नहीं, क्योंकि देखो हम क्रिंज वालों के खिलाफ रहते हैं हर टाइम कि क्रिंज नहीं होना चाहिए, हमें यूट्यूब कम्युनिटी हमारा यूट्यूब पेज है इस पर क्रिंज नहीं होता, पर ऐसा तो चलता है क्योंकि ये थोड़ा इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर कुछ भी करो, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो थोड़ी बहुत बच्ची बहक जाती है यार, वो अच्छा कर रही है यार, प्लीज यार उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। सन्नू बहुत अच्छा लगा, कंटेंट में मेहनत दम है। आज मैंने अपने उन अंकल को देखा जो बचपन में मेरे लिए घोड़ा बनते थे और मैं उनके ऊपर बैठ के खेलती थी। वो बहुत ही उदास थे क्योंकि उनके पैर में बहुत दर्द होता है। मैं उनको खुश करने के लिए उनके लिए घोड़ी। भाई साहब मैं इन 8 लाख भड़ुओं से पूछना चाहता हूँ भाई, तुमने इसे फॉलो करा यही देखने के लिए कि अंकल घोड़ा और ये घोड़ी, मतलब यही सब बलगर रह गया था हमारे सुनने के लिए? नहीं भाई साहब ये कुछ बात थी कि ये हो कह रहा है, भाई मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि हो कह रहा है भाई। अब तुम कह रहे हो यार तू भाई सपोर्ट क्यों कर रहा था? भाई मैं सपोर्ट नहीं तो क्या करूं भाई, कोई अच्छा कंटेंट बना दे तो भाई बहुत बढ़िया होता है, मोटिवेट करना चाहिए भाई। उसने देखो प्लॉट के बारे में बताया, उसने होली पे काम करने के बारे में बताया कि होली के दिन भी हमें कंटेंट बनाना चाहिए, उसने हमें ट्रेन के अंदर बताया वहां कंटेंट बनाना चाहिए, उसने हमें ब्रोकरी करना सिखाई। देखो कितनी सारी मल्टी टैलेंटेड चीजें सिखा दी भाई, इतनी चीजें अगर तुम्हें किसी क्रिएटर ने, उसने भाई वो जिम जाना सिखाया भाई, जिम। किसी ने तुम्हें अभी तक जिम के बारे में इतना सा भी कुछ बताया कि यार जिम का ज्ञान क्या होता है यार, जिम के हर कोई इन्फ्लुएंसर देखो आजकल
ये जिम वाला प्रोटीन का डब्बा ले लो, बट भाई इसने बात ही नहीं करी जिम के डब्बे के बारे में, नहीं, क्योंकि कंटेंट बहुत साफ सुथरा था। जब कंटेंट भाई साफ सुथरा होगा तो भाई सब दिक्कत की क्या बात है। बाकी तो A1 10/10 दे देते हैं, क्योंकि भाई साहब बहस की कुछ क्या दो 10 to 10 यार। इसने इतनी गंद फैला रखी है और भाई साहब ये 8 लाख भड़ों को यार बुलाओ यार, ये साले हैं कौन से साले इतने वाहियात कंटेंट देखते हैं बिल्कुल ही। भाई इसने अम्मा बहने करके इंस्टाग्राम की। अगर तुम में से अगर कोई एक आदमी भी मैं मुझसे कह देगा ना कि इसका कंटेंट गलत, तो मैं कहूंगा नहीं भाई तुम्हारी निगाहें गलत हैं। भाई सब वैसे कैसा लगा वही बात कमेंट में बता के जाना भाई। उस चीज बात कर रहा हूँ क्या, क्योंकि यार तुम सबके लिए मैं तुम्हारी क्रश ले गया था भाई। क्रश नहीं तो और क्या है भाई, इतनी सोनी मुंडी तेनू अच्छी नहीं लगती? नहीं भाई साहब इतनी प्यारी प्यारी थी, कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत प्लेटफॉर्म से हिल गई, कोई बात नहीं, हिल ही जाता है। बाकी सब तो उसका ऑल इज वेल भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, इन सब बातों को छोड़ो भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर देना, और नीचे भाई अपना ओपिनियन दे जाओ करंट कमेंट में, तुम्हें कैसा लगा। क्योंकि करंट तो भाई तुम्हें लगेगा जब तुम ये भाई सब घर वालों के बीच देखोगे। भाई मेरी गलती नहीं है, यू आर यूज हेडफोन भाई, मेरी इसमें कोई गलती नहीं भाई। मैं तो सही बात कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई ने ज्यादा गाली नहीं दिया तो 2 3 बार चूतिया कह दिया, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ता हूँ भाई। उसने जो किया भाई उसकी गलती। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट रोस्ट में।